नमस्कार दोस्तों। ऐसा अक्सर होता है कि जब भी हमें अपनी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट काम करना होता है, कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको ऐसे टाइम पे करें जिसमें हमें सक्सेस मिले, हमें फेलियर ना देखना पड़े, हमारे को नुकसान ना हो, घाटा ना हो। ऐसे ही मुहूर्त के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसे कहते हैं अभिजीत मुहूर्त। तो चलिए जान लेते हैं कि अभिजीत मुहूर्त क्या होता है। ये एक ऐसा ऑस्पिशियस टाइम है, एक ऐसा पवित्र, एक अच्छा टाइम है जो हर रोज़ आता है लगभग, और ये 48 मिनट्स यानी कि 2 घंटे का होता है। इस समय किया हुआ हर कार्य सक्सेस हमें दिलाता है। हमारे को वेट नहीं करना पड़ता किसी और मुहूर्त का। जब हमारे को कोई और समय नहीं समझ में आए तो हमें अच्छे काम इस समय करने चाहिए। जैसे कि आपको किसी क्लाइंट से मिलना है, कुछ नए काम की बात करनी है, कोई नए डील की बात करनी है, आपको इस मुहूर्त को चुनकर किसी और मुहूर्त को चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए जानते हैं कि ये अभिजीत मुहूर्त जो है ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ये मुहूर्त देखिए रोज़ 48 मिनट्स का होता है। इसको कैलकुलेट करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आपको सनराइज़ से सनसेट का टाइम ले लेना है। मान लीजिए कि आज 6 बजे सनराइज़ हुआ और सनसेट भी 6 बजे हुआ, तो आपको 6 से 6 यानी ये 12 घंटे का समय ले लेना है और इसको इक्वल 15 भागों में डिवाइड कर देना है। जब आप 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको एक पार्ट का टाइम मिल जाएगा कि कितने मिनट का ये मुहूर्त है। ऐसे ही आपको उसको सनराइज़ में ऐड करते जाना है और बीच वाला हिस्सा यानी कि 8वां पार्ट जो आएगा वो टाइम आपका अभिजीत मुहूर्त कहलाएगा। इसको हम एक कैलकुलेशन भी करके देखते हैं कि मान लीजिए आज का सनराइज़ सुबह 6 बजे का है और सनसेट भी 6 बजे का ही है, तो 6 से 6 हो गए हमारे 12 घंटे। इन 12 घंटों को मैं आसानी के लिए मिनट्स में कन्वर्ट कर रही हूँ। ये हमने इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया तो हमारे आ गए 720। इसको मैं 15 से जब डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आ जाते हैं 48 मिनट। अब मैं इसको 6 बजे में 48 मिनट को ऐड करती जाऊंगी। जैसे कि पहला मुहूर्त हो गया हमारा 6 बजे से लेकर 6:48 तक, जो हमारा सनराइज़ का पहला पार्ट हो गया। इसके बाद 6:48 से आगे 48 मिनट हम ऐड करेंगे। ऐसे ही करते करते हमारे पास जो 8वां हिस्सा आएगा वह हमारा अभिजीत मुहूर्त कहलाएगा। ज़्यादातर ये समय 12 बजे से कुछ मिनट 15-20 मिनट पहले से लेकर आगे ऐसे ही 15-20 मिनट पहले तक आगे पीछे चलता है। और एक्यूरेसी के लिए मैंने आपको बताया है सनराइज़ से सनसेट का आप टाइम लेंगे, उसको देखेंगे टोटल कितना आपका दिनमान बन रहा है, उसको आप फिर 15 से डिवाइड करेंगे। अगर आप इसको घंटों में निकाल कर भी मिनट्स में कर सकते हैं कन्वर्ट, या फिर पहले मिनट्स में कन्वर्ट करके फिर उसको आप 15 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं कि कितने मिनट का वो होगा मुहूर्त, और उसको 8वां हिस्सा सनराइज़ से गिनने पर आप अभिजीत मुहूर्त निकाल लेंगे। जब हमारे सीजन्स बदलते हैं यानी ऋतु बदलती है तो ये हमारा सनराइज़ सनसेट का टाइम आगे थोड़ा बहुत बढ़ता है, उसी हिसाब से इसमें थोड़ी वेरिएशन आ सकती है। आइए जानते हैं कि ये मुहूर्त इतना स्पेशल क्यों है, क्यों इसमें हमारे किए हुए कार्य हमें सक्सेस दिलाते हैं, हार नहीं दिलाते, विजय दिलाते हैं। इससे जुड़ी मैं आपको 2 बातें बताती हूँ। पहली बात ये कि जैसे लॉर्ड शिवा, हमारे भगवान शिव शंकर ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध इसी मुहूर्त में किया था, इसी पर्टिकुलर टाइम में किया था। दूसरा चीज़ ये है कि अभिजीत मुहूर्त में ही सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने बहुत सारे दोष जो इस समय होते हैं उनको ख़त्म कर दिया था। इसलिए ये समय एक तरीके से बहुत ही पवित्र समय माना जाता है कि इसमें दोष नहीं होते हैं। अभिजीत मुहूर्त को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे साउथ इंडिया की बात करें तो स्वामी तिथ्यांशा मुहूर्त कहते हैं या मुहूर्तम, चतुर्थ लग्न भी कहते हैं, कुटुंब मुहूर्त भी कहते हैं। इसको जैसे हम दिन में अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, इसी तरीके से रात को निशिता काल भी कहते हैं। इसी का ये डे में जैसे अभिजीत मुहूर्त है, इसका करस्पॉन्डिंग टाइम जो नाइट का है उसे हम निशिता काल कहते हैं। ये भी उतने ही यानी लगभग 48 मिनट का 2 घंटे का ही होता है। कैलकुलेशन का भी प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस हमने अभिजीत मुहूर्त दिन में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सनराइज़ से सनसेट का टाइम लिया था।
इस केस में हम सनसेट से अगले दिन के सनराइज़ का टाइम लेंगे और उसको 15 भागों में विभाजित कर कर निकालेंगे 8वां हिस्सा, जो कि निशिता काल कहलाएगा। इस समय भी आप काम अपने कर सकते हैं जिनमें आप चाहते हैं कि आपको कहीं रुकावट ना देखनी पड़े। एक बात यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहूँगी कि जैसे ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर काम बिना सोचे समझे सिर्फ अभिजीत मुहूर्त का ही वेट कर रहे हैं तभी करना है। कई काम होते हैं जो मुहूर्त देख के नहीं किए जाते, जिसमें लाइफ को हमें अपना नॉर्मल भी चलने देना चाहिए। अपनी लाइफ को बिल्कुल किसी चीज़ से बाउंड नहीं कर देना चाहिए। मान लीजिए आपके बच्चे को फर्स्ट डे स्कूल जाना है, तो आप अभिजीत मुहूर्त का टाइम थोड़ी वेट करेंगे कि जब अभिजीत मुहूर्त आएगा तब मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजूँगा या भेजूँगी। ऑफ कोर्स जो आपका टाइम है स्कूल जाने का, आप उसी समय आप अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे। इसलिए हमें लाइफ को सिंपल रखते रहना चाहिए। हाँ, लेकिन वैसे जो आपने बाकी काम करने हैं डे टू डे, आपके जो आप चाहते हैं आपके काम बिना रुकावटों में हो, उसमें आप अभिजीत मुहूर्त कंसीडर कर सकते हैं, जहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम की और आपका काम डिले नहीं हो रहा। क्योंकि देखिए, कर्म ही सबसे प्रधान है, हमें काम करते रहना है। हमें आंखें बंद करके कुछ भी भगवान किसी भी मुहूर्त में नहीं दे देगा जब तक हम उसमें एफर्ट्स या कर्म नहीं डालें। चलिए, ये तो हो गई बात कर्म की। अब बात करते हैं कि कब कब हमें अभिजीत मुहूर्त को कंसीडर करना ही नहीं है, क्या इसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं। पहला तो ये है कि कोई भी मांगलिक कार्य जैसे कि शादी है या उपनयन संस्कार है, इनके लिए ये समय सही नहीं है। उसके लिए आपको पर्टिकुलर मुहूर्त निकाल कर, एक्चुअल मुहूर्त जो उन चीज़ों से रिलेटेड है, शादी का मुहूर्त या उपनयन संस्कार का, वो कैलकुलेट करके या पंचांग से देखकर हेल्प लेके पंडित जी की, तभी आपको वो करना चाहिए। सेकंड चीज़ ये है, सेकंड रिस्ट्रिक्शन ये है कि वेडनेसडे को यानी बुधवार को भी ये मुहूर्त सही नहीं माना जाता है, मेलेफिक माना जाता है। तो उस समय भी हमें इस मुहूर्त को अवॉइड करना चाहिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप कुछ और इस बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए।